मंगलवार को प्रेमपुरा धाम सरकार में घुटनों की ग्रीसिंग की जाती है, घुटनों की ग्रीसिंग की जाती है। तो जिसके घुटनों में दर्द होता हो वो बिना पैसा के जाए और वहाँ एक एक घुटना खोला जाएगा, फिर उसकी ग्रीसिंग कर दी जाए। एक बार जाओ, देखो भैया आप मोटरसाइकिल लेके आते हैं, उसकी सर्विस होती है नहीं होती है, और अगर उसकी सर्विस आपने टाइम पे नहीं कराई तो मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो जाएगा। इसी तरह ये मनुष्य शरीर मिला था, तो भगवान ने कहा था कि शरीर तो हम तुम्हें दे रहे हैं एजेंसी से, अब इस शरीर की आप सर्विस करा देना। जगह जगह एजेंसी खोल देंगे, उस एजेंसी के ऑपरेटर जगह जगह संत बन के बैठ जाएंगे, वहां तुम सत्संग में जाते रहना, वहां तुम्हारी सर्विस बराबर होती रहेगी। अगर तुमने सत्संग में जाके अपने इंजन की सर्विस नहीं कराई तो तुम्हारा इंजन सीज भी हो जाएगा, सीज हो जाएगा। आज एक बाबा ऐसे हमारे पास पहुंचे थे कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठने में भी दिक्कत है, शरीर सही है। रामवीर सिंह के साथ आए थे, कहाँ गए वो बाबा अपने टाइम लास्ट में, बहुत पीड़ा थी, बहुत पीड़ित थे वो। तो हाँ ये बाबा जो टिक के बैठ, खड़े हो जी बाबा, खड़ा करो जी बाबा। मैं आप सबके सामने कहता हूँ भैया कि देखो बाबा को 3 लोग उठा रहे हैं, बाबा कह रहे हमें कंपन होना शुरू हो गया है। मैं आपसे कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं 2 महीने लगने दूंगा, तब तक बाबा को बिल्कुल ठीक। लेकिन भैया फिर बाबा ऐसा ना करे कि 1-2 महीने सर्विस करा के बंद हो जाए, इंजन फिर सीज आ जाए, वो हमारी कोई गारंटी है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि हम आप सर्विस बीच में कराते रहो, बीच बीच में सर्विस। आप झूठ मत बोलना, सत्य बताना। इस क्षेत्र से कितने लोगों को लाभ हुआ, चाहे किसी भी मर्ज के हो, किसी भी मर्ज के हो, कितने लोगों को लाभ हुआ भैया और मैया। आप सबको होगा, जो भी बचे उनको भी होगा, लेकिन अपनी सर्विस कराना बंद मत करना। जिन्होंने सत्संग कराया, अंकित ने तो रात उनकी माताजी 2-3 मैयाओं से कह रही कि गुरुजी ठीक तो कर देंगे, लेकिन ऐसा मत करिए, फिर तुम जानो बंद कर दे, जुड़ना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैंने कहा अभी मैया ने इनको सचेत कर दिया है कि कल को तुम्हें ठीक करने के बाद तुम जाओ ना, फिर तुम्हें पीड़ा होने लगे। धाम पर क्या लगता है, कुछ हमारी जेब से जा रहा है क्या? अरे जहाँ से 10 रुपए 20 रुपए किराए में अगर लगे जा रहे हैं तो क्या बात है। एक भैया बैठे कल आराम से, उन्होंने टिक्की बनाई और सामने खा ली, चले गए, वे गए, भाग गए, नजर ना पड़ रहे आज। अभी तो थे, पौआ पी लेते वे है मौका पे। उनकी पत्नी भी कल शिकायत लेके आई थी, नंगला सेमर गई थे ना, उस दिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, इसी के हैं नंगला सौजी की। तो भैया आप अपने जिब्या के स्वाद के लिए सबसे अच्छा आप खूब जो भी चीज खाने की है खाएं, लेकिन थोड़ा सा सत्संग जरूर करते रहें, सत्संग जरूर करते रहें, क्योंकि जो कर रहे हैं उसका लेखा जोखा हो रहा, जो भी कर रहे हैं उसका लेखा जोखा। एक बार एक शिकारी वन में शिकार कर रहा था, पशुओं की हत्या कर रहा था, और उधर से देव ऋषि नारद जी निकल गए। तो नारद जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा आप कौन? नारद जी ने कहा हम देव ऋषि नारद हैं, आजमगढ़ में हमारा भद्रका वन में आश्रम है,
तो कहा कि क्या करने आए आप? नारद जी ने कहा हम तो भ्रमण करते हैं, हम ठहरे संत, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम शिकार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा तुमने हिरण को घायल कर दिया, लोमड़ी को घायल कर दिया, ये तमाम तुमने जीवों को घायल करके डाल दिया है। उस व्यक्ति ने कहा अभी ये मर जाएंगे थोड़ी देर में, तब उसके बाद इनकी खाल उतारेंगे, खाल ले जाके कसाई को बेच देंगे, वो हमें पैसा देगा, उससे हम अपना भोजन भंडार की सेवा करेंगे। नारद जी ने कहा कि ये तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो हमारा पेशा, हमारे पिताजी करते रहे, बाबा करते रहे। तब नारद जी ने कहा कि सुनो, ये लोमड़ी जो है ये तुम्हारी दादी बन के आई है, ये हिरण तुम्हारे परबाबा थे, इन्होंने भी बहुत हिरणों की हत्या की थी, ताजी ये हिरण बन के आ गए। पर लहरा के सुन ले, बहुत मछली खाता है, मछली तुम्हें बनना पड़े हुए कितना, ये ध्यान सुन ले। ज्यादा करे तो 10 रुपया चढ़ेगा, सही तो ना चढ़ेगा, तो कुछ बिगाड़ना इसका तुम हम पैसे के तो भूखे है ना। ये एक दिन अवश्य मछली बनना पड़ेगा। मुर्गा अगर आप कटवाओगे तो एक दिन तुम्हें भी दांता करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा ये सत्य घटना, नारद जी ने कहा सत्य घटना है। तो उसने कहा क्या करें? नारद जी ने कहा अभी भी कोई बात नहीं है, तुम आज से धनुष बाण को तोड़ दो और हमसे मंत्र ले लो और भजन करने लगो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो कहने लगा अच्छा तुम्हारे जैसे महात्मा जी मिल रहे हैं, धनुष बाण और तोड़ दे तो बच्चे कैसे पालेंगे? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे हमने कल आप लोगों से कहा था कि धनतेरस पे आप लोग पूजा करना और ये सोच लेना कि हम 1 साल तक कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, और अगर आपको लाभ ना हो तो फिर से अपने जो कर रहे सो करियो। यही बात नारद जी ने कहा कि मेरी थोड़ी सी बात मानो बच्चा, अगर आपको लाभ ना हो तो आप फिर जो भी करना चाहें वो करने लगे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तो क्या करना है? नारद जी ने कहा ऐसा करो, धनुष बाण तोड़ो, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हमारे पास आओ, और जो भी तुमने मांस बेच बेच के, खाल बेच बेच के जो तुमने घर में गृहस्थी इकट्ठी की है वो ले जाके गांव में बांट देना, वो मत रखना। तो उसने कहा हम खाएंगे क्या? नारद जी ने कहा वो हम दे देंगे, खाने की व्यवस्था हम करा देंगे। वो घर पर गया, उसने पड़ोसियों को सबको अपनी वही गृहस्थी जो भी थी वो बांट दी। नारद जी के पास आया तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, ये सामने जो नदी बह रही है इसमें जाके स्नान करके आओ। वो स्नान करके आया, फिर नारद जी ने हवन किया। अभी आपने इसलिए मंगल किसने दीक्षा ली थी? हाथ उठाना, यहाँ किसी वक्त ने आपको दीक्षा जब मिली होगी पहले आपने हवन किया होगा, दीक्षा से पहले आप हवन पे पहुंचे होंगे, और हवन करने के बाद तब दीक्षा आपको मिली होगी। जब दीक्षा लें तो आश्रम पे यज्ञ चलता है, उसमें इतना समय से पहुंचे कि यज्ञ में आहुति जरूर दे दे। हर मंगल यज्ञ होता है। तो नारद जी ने यज्ञ कराया एक छोटा सा, और यज्ञ कराने के बाद उसे दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद कहा इस माला से भजन करना, तुम्हें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी नदी के किनारे झोपड़ी बना के रहो 1 साल तक, तुम्हारे पास भोजन चल के आएगा, तुम्हें कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो पत्नी और वो आपस में विचार करने लगे भोजन चल के कैसे आ जाएगा, लेकिन गुरु की बात मानते हैं क्योंकि गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। नारद जी से कहा ठीक है गुरुदेव। नारद जी तो वहां से नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब वो गांव पड़ोसी लोग थे, उन्होंने कहा भैया हमारा तुम्हारा एक भाई था, वो किसी संत के चक्कर में फंस के और वो नदी के किनारे झोपड़ी बना के रह रहा है, और वो शाकाहारी हो गया है, चलो उसके लिए थोड़ा सा फलाहार भोजन बना के पहुंचा दे। तो गांव वाले 10-20 थाली इकट्ठी कर करके लेके गए, लेकिन चलते समय नारद जी ने ये कह दिया था कि बच्चा जितनी भूख लगे उतना ही लेना, व्यर्थ का भोजन बर्बाद ना करना। जब गांव वाले लेके पहुंचे तो उसने कहा भैया 2 थाली भोजन दे जाओ, 2 थाली में हम सब लोग खा लेंगे, बाकी कल दे जाना। अब तो डेली गांव वाले टाइम पे पहुंचा रहे हैं, वो अपना भजन कर रहा है। ये समय व्यतीत होते होते 6 मास हो गए। जब 6 महीने व्यतीत हुए तो नारद जी के पास एक बार नारद जी के मित्र पर्वतगिरी आए, और पर्वतगिरी ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, एक बार तुमने मुझे आके बताया था
कि हमने एक शिकारी को दीक्षा दे दी है, शिकारी को अपना भक्त बना लिया है, क्यों ना आज चल के देखते हैं कि वो शिकारी तुम्हारा भक्त है भी कि पुनः से शिकार करने लगा। कई लोग ऐसा कर देते हैं कि दीक्षा लेने के बाद ही पौआ पी लेते हैं। तो वो ही डर था पर्वतगिरी को कि चलो देखते हैं, चलो। दोनों लोग चल दिए भैया। सामने से ऐसे आए और इधर से जैसे ये रास्ता जाता है, नदी के लिए जाता ही रास्ता है, मुझे लग रहा है कि शायद इधर भी काली नदी इधर है। तो जैसे ही रास्ता जाता है, इसी पे दोनों संत लोग, जैसे हमारे ये संत महापुरुष हैं, तो दो संत लोग जोड़ा से जा रहे, नारद जी और पर्वतगिरी। उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी कुटिया के बाहर, वो भजन कर रहे थे। पत्नी की नजर गई तो पत्नी ने कहा स्वामी स्वामी, तो उसने कहा हाँ, अरे गुरुदेव आ रहे हैं। और कहा गुरुदेव के साथ एक और संत आ रहे हैं कोई। तो व्यक्ति तुरंत उसने अपनी माला रखी भाई, और कुटिया के आसपास थोड़े फूल के वृक्ष खड़े थे, फुलवारी, तो उसने थोड़े से पुष्प तोड़े। और पुष्प तोड़ने के बाद ऐसे जैसे आप लोगों ने अभी डाले थे पुष्प, जब हम संत लोग आए तो वहां से आपने अगवानी दी पुष्पों से, इसी तरह उसने सोचा कि गुरुदेव आ रहे हैं तो थोड़ा सा पुष्प बिछा दे। जैसे ही भैया उसने ऐसे पुष्प तोड़ के और बिछाए, बिछाते बिछाते जब गुरुदेव की तरफ जा रहा था तो वहां देखा उसने कि एक लाइन में चिट्ठी चल रही थी। चिट्ठी देखिए आपने, लाइन से चलती है। तो उसने आवाज लगाई कि गुरुदेव वहीं रुक जाना। अब पर्वतगिरी सोचने लगे कि नारद जी ये क्यों रोक रहा है। तो नारद जी ने कहा इसमें भी कोई कारण होगा, सुन लेते हैं भक्त की बात। नारद जी ने पूछा क्या बात है बच्चे, क्यों रोक रहे हो। कहा गुरुदेव ये चिट्ठी निकल के जा रही है, और कहीं हमारा या आपका पैर चिट्ठी पे पड़ गया और चिट्ठी मर गई तो कहीं हम तुम भी चिट्ठी ना बन जाए, इसलिए आप रुक जाइए थोड़ी देर, हम अपने गम से तो धीरे धीरे से चिट्ठियों को अलग कर दें। और उसने बड़े प्रेम से धीरे से चिट्ठियों को मरने भी नहीं दिया और रास्ता साफ कर दिया। फिर नारद जी को बुलाया। जब नारद जी और पर्वतगिरी कुटिया पे आए हैं तब नारद जी ने कहा पर्वतगिरी देखो ये वही है जो डेली हजारों पशुओं की हत्या करता था। आज इससे लगने लगा कि अगर चिट्ठी भी हमसे मर गई तो हम चिट्ठी कहीं ना बन जाएं। आज ये वास्तविक भक्त बन गया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और नारद जी वहां से चले जाते हैं भैया। तो ये निश्चित बात है कि जिसकी हम हत्या कर रहे हैं एक दिन वो हमें अवश्य रूप धारण करना पड़ेगा। और अगर हम किसी संत की सेवा कर रहे हैं तो एक दिन हम भी संत बन के आएंगे जो दुनिया हमारी भी सेवा करेगी। हम अगर कोई दान का काम कर रहे हैं तो हमें एक बार ऐसा कुबेर की तरह भंडार भर दिया जाएगा कि हमारे हाथ कभी पीछे हटेंगे ही नहीं। हमारे हाथ हमेशा, हमारे डीलर साहब एक बोरा बांधना आश्रम में पहुंचाए दो और अभी हम देखो एक बोरा मोटरसाइकिल ला दिलाए दान के लिए। लोग कहते हैं कि उन्हें पास कमी का है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे भक्तों के हमेशा भंडार भरे रहें और जिस सोचते हैं उनके हमेशा कमी बनी रहे। एक पंक्ति बोलते हैं हम लोग,